प्रियंका गांधी कहा करती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और राहुल गांधी क्या कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, उसमें अब से ऐसा लगता है कि पंजाब कांग्रेस के नेता नफरत का सामान भर रहे हैं। मान सरकार की 1000 की योजना पर जिस तरीके से कांग्रेस महिला विरोधी बयान दे रही है, महिला विरोधी रुख अख्तियार कर रही है, उसने राहुल गांधी की नीति पर, उनके नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में अब महिलाओं की ऐसी ही इज्जत बच जाएगी? क्या महिलाओं का ऐसा अपमान किया जाएगा जिस तरीके का अपमान सुखपाल सिंह खैरा, जो पंजाब कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने किया है? दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक ने महिलाओं के कोख पे सवाल उठाए हैं, जिस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की है, पूरे पंजाब में बवाल मचा हुआ है। विधानसभा से लेकर सड़क तक, यानी कि संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ है। और आम आदमी पार्टी बवाल काट रही है कि किस तरीके से महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के आजीविका के लिए उनको मान सरकार 1000 रुपये दे रही है, और वहीं SC ST जो महिलाएं हैं, SC समाज की महिलाएं, उनको 1500 रुपये दे रही है। तो वो कांग्रेस को चुभ रही है। कांग्रेस इसे भंगड़ा, डांस या कह लें नृत्य से जोड़कर देख रही है और उस पर आरोप लगा रही है कि क्या 1000 रुपये पाने वाली महिलाएं देशभक्त बच्चे पैदा करेंगी। यानी कि जो कांग्रेस कभी इमरजेंसी के वक्त में नसबंदी तक पे उतारू थी, नसबंदी पूरे देश में करा रहे थे संजय गांधी, वही कांग्रेसी आज समझिए कि कोख पर सवाल उठा रहे हैं। सुखपाल सिंह खैरा ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, वो साफ साफ एक तरीके से पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। और एक तरीके से वो ये कहने का काम कर रहे हैं कि अगर 1000 रुपये लेंगे, आप 1500 रुपये लेंगे, सरकारी योजना लेंगे, तो समझिए कि आप कैसे बच्चा पैदा करेंगे। क्या आप देशभक्त बच्चा पैदा करेंगे? यानी कि आप कांग्रेसी तय करेंगे कि कैसे बच्चा पैदा करना चाहिए, किस तरीके के बच्चे कोख से पैदा होंगे, किस तरीके के बच्चे पैदा करने चाहिए, ये आप कांग्रेसी तय करेंगे, सुखपाल सिंह खैरा तय करेंगे। इसी पे बवाल मचा हुआ है। और सदन में एक तरीके से 2-2 हाथ तक की नौबत आ गई। जिस तरीके से हरपाल सिंह चीमा ने लतार लगाई, जो वित्त मंत्री हैं पंजाब के, जिस तरीके से पंजाब के दूसरे मंत्रियों ने एक तरीके से लतार लगाई कांग्रेस की, उसके बाद कह लें कि सदन में माहौल गर्म हो गया। हम आपको बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से, सबसे पहले हम आपको पोस्ट दिखाते हैं कि हरपाल सिंह, ये जो सुखपाल सिंह खैरा हैं, उन्होंने क्या, देखिए उन्होंने कहा कि किस तरीके से पंजाब में महिलाओं का अपमान करते, उन्होंने लिखा कि 1500 मिलने पर गिद्दा करने वाली औरतें कहां पैदा कर लेंगी सूर में। सवाल यह उठता है कि क्या राजनीति अब महिलाओं तक पहुंच जाएगी, कोख तक पहुंचेगी, ये कुछ उन्होंने कहा है। और उसके बाद जिस तरीके से सदन में और उसके सदन के बाहर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के विधायकों की भिड़ंत हो रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हल्ला बोल रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि राजनीति गर्म होनी ही है और आने वाले समय में कांग्रेस को महिलाओं के अपमान के मुद्दे पर काफी जवाब देना होगा और कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। इसी पे आप सदन में ये जो सुखपाल सिंह खैरा आप वीडियो देख रहे हैं, गोल घेरे में जिस तरीके से उनका कंडक्ट रहा, एक तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के कोख पर बयान दिया, उसके बाद जिस तरीके से टांग पर टांग चढ़ा करके बैठे थे सदन में। सदन की गरिमा होती है, आपको तरीके से सलीके से बैठना होता है, आप इस तरीके से नहीं बैठ सकते। देखिए आप स्क्रीन देखिए किस तरीके से सुखपाल सिंह खैरा इस सदन में बैठे हुए हैं। वहां पे जिस तरीके से बैठे थे, महिलाओं पर जिस तरीके से अपमान कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी घिर गई है, यानी पंजाब कांग्रेस भी गिर गई है, निशाने पर आ गई है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस, ऐसा लगता है कि इसी सब बर्ताव की वजह से राज्य में सत्ता से बाहर हो गई थी। हम आपको हरपाल सिंह चीमा के बयान सुनाते हैं किस तरीके से उन्होंने सुखपाल सिंह खैरा जो कांग्रेस के विधायक हैं उन पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के एक नेता जो है, उन्होंने कैसे आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी औरतों के खिलाफ की हैं कि 1000 रुपया लेने वाली औरतें क्या जन्म देगी सूरमाओं को। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग जो है वो कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर द्वारा किया गया था, सुखपाल सिंह खैरा द्वारा किया गया था। तो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव हमारे लुधियाना से MLA जो है लुधियाना से, जुगरांव से MLA सरबजीत कौर माणूके जी ने पेश किया था। वो निंदा प्रस्ताव जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा और आम आदमी पार्टी और सभी पार्टियों ने उस निंदा प्रस्ताव को मंजूर किया था। आज उसके बाद जब कल वो सदन में आए, तो कल उन्होंने आके बोला कि मैं अपने जो बयान दिया था मैंने, उसमें मैं कायम हूँ, मैं उस बयान को वापस नहीं दूंगा, तो उसी बयान के साथ खड़ा हूँ। तो कल उन्होंने भी बहुत सारी बातें जो की थी विधानसभा के सदन में, उसको लेके आज प्रस्ताव जो है राजेंद्र कौर शीना द्वारा पेश किया गया कि प्रिविलेज मोशन जो है उनके खिलाफ जो पेश किया गया था,
तो ऑनरेबल स्पीकर साहब ने हाउस की कंसेंट के साथ उसको पास करके वो जो है प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया है। इसी के साथ उसी मेंबर द्वारा सभी मेंबर साहबान के खिलाफ मेरे खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था कि कैसे ये मजदूर लोग यहाँ पे आ गए। तो हरपाल चीमा को आपने सुना कि किस तरीके से वो जिस तरीके का बिहेवियर रहा है, जिस तरह की आपत्तिजनक ट्वीट उन्होंने किया सुखपाल खेरा, उस पर उन्होंने घेरा और बताया कि सदन में क्या कुछ उनके बैठने को लेकर के हुआ था, किस तरीके से दो हाथ की नौबत आ गई थी, किस तरीके से माहौल गर्म सदन का हो गया था। एक और बाइट हम आपको सुनाते हैं। बहुत वाजिब सवाल अमन अरोड़ा जो पंजाब के मिनिस्टर हैं उन्होंने उठाया कि क्या कांग्रेस पार्टी अब तय करेगी कि बच्चे किस कोख से किस तरीके से पैदा होंगे, किस तरीके से कांग्रेस अब तय करने लगेगी कि क्या कुछ करना है नहीं करना है, योजना किस तरीके से होना चाहिए। यानी कि विरोध योजनाओं का हो सकता है, लेकिन उसको सीधे सीधे महिलाओं से टारगेट कर देना किस हद तक जायज़ है। जाहिर सी बात है पंजाब की महिलाओं का एक तरीके से इस पर गुस्सा होना तो जायज़ है, लेकिन अमन अरोड़ा ने जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए। बहुत अनफॉर्चुनेट है जी सुखपाल सिंह खैरा की हल्की मानसिकता का दर्शाती है ये कि जैसा उन्होंने बयान दिया है। अब सुखपाल सिंह खैरा या कांग्रेस पार्टी थोड़ा भी बताएगी कि कौन सी माँ बहन बेटी की कोख से कौन पैदा होएगा, ये सुखपाल सिंह खैरा या कांग्रेस पार्टी बताएगी। उनको कान पकड़ के पूरे पंजाब की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सुना आपने कि अमन अरोड़ा किस तरीके से सुखपाल सिंह खेरा पे एक तरीके से हमलावर हैं, किस तरीके से सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस पार्टी अब कोख तक जाएगी, क्या इसी हद तक कांग्रेस का गिरना था। देखिए आपको बताएं कि जिस योजनाओं को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जिस पे कि कांग्रेस बिफरी नजर आ रही है, वो मुख्यमंत्री जो मावा धिया सत्कार योजना है उसका आगाज भगवंत मान सरकार ने किया था। और इस योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और SC समाज की महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी पे कांग्रेस बिफर गई है। और जब समझिए कि इसी योजना को लेकर के जब एक यूट्यूबर बात करे तो महिलाओं से, तो कुछ महिलाएं जो योजना की लाभार्थी थी जश्न मनाती देखी। किस तरीके से हमने देखा कि उनको खुशी का माहौल था। जाहिर सी बात है जिस महिलाओं को एक तरीके से मिलेगा कि जिस महिलाओं को समझिए कि पैसे मिलेंगे, आर्थिक सहायता मिलेगी, जिनके आमदनी का स्रोत नहीं है, उसको सरकार अगर 1500 रुपये देगी, 1000 रुपये देगी, तो उनके लिए बड़ी बात है। जाहिर सी बात है जो सतपाल चीमा कह रहे हैं कि कोई नेपोटिज्म से आया है, कोई चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, उसको तो इसकी कीमत नहीं पता चलेगी। लेकिन जिसके घर में चूल्हे की तक की समस्या रहती है, ईंधन की समस्या रहती है, खाने पीने की समस्या रहती है, अगर उसको 1500 रुपये 1000 रुपये की एक तरीके से मुआवजा दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है, तो उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि उससे वो मेडिसिन खरीद पाएंगे, दूध खरीद पाएंगे, साग सब्जी फल फ्रूट सब खरीद पाएंगी। और ये सिर्फ एक योजना की बात नहीं, ये तो समझिए कि कैश बेनिफिट का मामला हुआ। लेकिन पंजाब में और भी योजना चल रही है जो कि कह लें कि काफ़ी क्रांतिकारी माना जा रहा है, जिसको कि दूसरे राज्य भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनको इंप्लीमेंट करने भी चाहिए। अगर जन सरोकारी योजना किसी राज्य की अच्छी है तो उसको इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मसलन जो पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक वाला जो वो है विजन है जो काम कर रहा है, उसको भी एक तरीके से समझिए कि इंप्लीमेंट करे तो कोई बेहतर नहीं, क्योंकि दूसरे जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उस हॉस्पिटल में आम आदमी का जाना काफ़ी मुश्किल होता है। जो लैब के टेस्ट होते हैं वो कितना महंगा होता है वो आप सब जानते हैं, टेस्ट तक नहीं करवा पाते, अच्छी जांच तो दूर की बात है। साथ ही साथ विजिट के जो पैसे लगते हैं वो भी लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। यानी कि जो लंबी लंबी बिल्डिंग बन जाते हैं वहां पे गरीब लोगों की उसकी चौखट तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसी को लेकर के जो मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक है, या जिसे कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम से कहा जाता है, आप मोहल्ला क्लिनिक जो है वो पंजाब में चल रही है, उसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। और हमने देखा किस तरीके से 90 से 95% लोगों का मानना है कि एक सकारात्मक कदम है और उनका इलाज संभव हो पा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो हेल्थ स्कीम वहां पे मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार में लाया गया था, जिसके तहत समझिए कि 10 लाख तक के जो इलाज हैं, जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, 23 लाख परिवार को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है, कवर किया जा रहा है। जो हेल्थ कार्ड बनाया गया जिसके तहत कि मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, सीवियर से सीवियर जो बीमारियां हैं उसको कवर करने की कोशिश की गई। तो कोई एक मामला नहीं है, यानी कि आप समझिए हेल्थ इंश्योरेंस वाला मामला हो गया, कैश बेनिफिट वाला मामला हो गया, मोहल्ला क्लिनिक वाला मामला हो गया, यानी कि कैश स्कीम दे रहे हैं तो उससे जो पैसे की दिक्कत है वो दूर हो रही है। आपको डे टू डे जो आपको जो परेशानियां होती है, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक की बात होगी। सीवियर जो मामले होते हैं उसके लिए आपने
आपने देखा कि किस तरीके से पंजाब सरकार आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, तो उसमें आपको 10 लाख तक के मुफ्त इलाज होंगे। साथ ही साथ जो निवेश वाला मामला है उस मोर्चे पे भी पंजाब काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से भगवंत मान का यानी सीएम भगवंत मान है, उनका विदेश का दौरा हुआ, वहां पर जिस तरीके से एमओयू साइन हुए और कंपनियों ने टेक सेक्टर में, एग्रो प्रोडक्ट्स में, मेड सेक्टर में यानी मेड टेक सेक्टर जो है उसमें निवेश को लेकर के उत्सुकता दिखाई, कई लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए और उन्होंने पंजाब में रोजगार पैदा करने के लिए उत्सुकता दिखाई, तो ये भी अपने आप में बड़ी सफलता है। तो इसी को लेकर के राजनीति वहां पे गर्म है कि कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से जन सरोकारी योजनाएं चलती रही, महिलाओं की जिनको की आधी आबादी माना जाता है, आधा वोट बैंक माना जाता है, वो अगर इस तरीके से रुझान में आते हैं और इस तरीके से उनको दिया जाता है बेनिफिट, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को परेशानी तो होगी, लेकिन परेशानी अपनी जगह है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है। अब महिलाओं को कोर्ट पर सवाल उठाना अब कतई बर्दाश्त के बाहर है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महिला आयोग ने नोटिस भेजा हुआ है, एसपी कपूरथला के निर्देश दिया था कि बयान दर्ज किया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। वो आज दिन का ही मामला था, अब देखने की बात होगी किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस मामले पे राजनीति गर्म है। अब प्रियंका गांधी जो महिला सम्मान की बात करते हैं उनको जवाब देने की जरूरत है, राहुल गांधी जो इन सब को अपने शेर करार देते हैं उनको भी इस पर जवाब देने की जरूरत है। अब देखने की बात होगी कि सुखपाल सिंह खेरा पर क्या कार्रवाई होती है। आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।